चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड महीनों से आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ कि दोनों नेताओं को कठपुतली बनाकर चीन पीछे से क्यों खेल रहा है। असल में चीनी कंपनीज को ठेका देने की एवज में प्रचंड और ओली दोनों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 अरब रुपए की रिश्वत ली। दोनों के बीच जारी फ्रेंडली मैच के पीछे यही 9 अरब रुपए हैं, जिस पर पूरे नेपाल में बवाल मचा हुआ है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने आरोप लगाया है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी नेपाली कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने चीनी कंपनी से बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब रुपए की घूस ली है। नेपाली न्यूज वेबसाइट माय रिपब्लिका के मुताबिक इससे पहले पूर्व पीएम भट्टाराई ने आरोप लगाया था कि पीएम ओली और पूर्व पीएम प्रचंड तथा शेर बहादुर देउबा ने चीनी कंपनीज को ठेका देने की एवज में 9 अरब रुपए घूस के लिए थे और इस प्रोजेक्ट का निर्माण चीन के गेहोबा ग्रुप के द्वारा करा जा रहा है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस दोनों ने ही इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन भट्टाराई ने जोर देकर कहा कि उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। भट्टाराई के इस बयान के बाद से देश की राजनीति में उबाल मचा हुआ है। इससे नेपाल के शीर्ष नेतृत्व की निष्ठा को लेकर जनता के बीच गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में शीर्ष नेताओं पर नीतिगत फैसलों के जरिए भ्रष्टाचार करने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के एक पूर्व पीएम ने पिछले 8 साल में आई सभी सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सभी सरकारों ने पिछली सरकारों के बूढ़ी गंडकी प्रोजेक्ट को लेकर किए गए फैसले को पलट दिया। 2012 में भट्टाराई के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने बिजली परियोजना के रूप में बूढ़ी गंडकी को नेपाली कंपनी के जरिए विकसित करने का फैसला किया था। बाद में प्रचंड की सरकार बनने पर भट्टाराई के फैसले को पलटते हुए इसे चीनी कंपनी गेहोबा को दे दिया गया। इसमें मजेदार बात ये रही कि प्रचंड ने पीएम पद छोड़ने से मात्र 2 दिन पहले ये फैसला लिया। इसके बाद आई नेपाली कांग्रेस सरकार के पीएम शेर बहादुर देउबा ने इसे स्वदेशी कंपनी से पूरा करने का फैसला किया। 2017 के चुनाव में केपी ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से सरकार के फैसले को पलटते हुए फिर से चीनी कंपनी को ठेका दे दिया गया। ओली सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका देते समय किसी और ग्रुप से कोई बोली नहीं लगवाई। ओली सरकार के इस फैसले का देश में जोरदार विरोध हुआ था और प्रदर्शन भी हुए थे। ऐसे आरोप लगे थे कि ओली सरकार ने चीन को खुश करने के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया है। अब पूर्व पीएम भट्टाराई ने दावा किया है कि चीनी कंपनी को ठेका देने में 9 अरब रुपए की घूस ली गई थी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी ने न केवल सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि विपक्षी नेता देउबा को भी घूस दी है। उनके इस नए दावे से नेपाल में बवाल मचा हुआ है।